इसलिए गूगल ने गूगल मैप्स और अर्थ के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं और वे कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। इन उपकरणों में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास हुआ है, लेकिन यह नया अपडेट कार्यक्षमता का एक ऐसा स्तर जोड़ता है जो चीजों को पूरी तरह से नए क्षेत्र में ले जाता है। गूगल ने अब उन्नत को एकीकृत किया है। दोनों प्लेटफॉर्म में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया गया है, जिससे उनकी उपयोगिता और विशेषताओं में इस तरह से वृद्धि होगी जो इस अद्यतन से पहले संभव नहीं थी। इसमें उपयोगी उपकरण, बेहतर दृश्य और कुछ अविश्वसनीय समय यात्रा क्षमताएं शामिल हैं जो विशेष रूप से अनुसंधान, शहरी नियोजन और आभासी अन्वेषण के लिए मूल्यवान होंगी। ठीक है, सबसे पहले आइए इस अपडेट के सबसे प्रभावशाली भाग के बारे में बात करते हैं। टाइम मशीन सुविधा। इसे उपयोगकर्ताओं को ऐतिहासिक इमेजरी के साथ समय में वापस यात्रा करने देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो बर्लिन, लंदन, पेरिस और वार्सो जैसे चुनिंदा शहरों में लगभग 80 साल तक फैली हुई है। यह ऐतिहासिक इमेजरी यहाँ तक कि 19वीं सदी तक वापस जाती है। 1930 के दशक का अर्थ यह है कि उपयोगकर्ता अपने पड़ोस शहरों या यहाँ तक कि प्रसिद्ध स्थलों के हवाई और उपग्रह चित्र देख सकते हैं जो दशकों पहले दिखते थे। उदाहरण के लिए आप सैन फ्रांसिस्को के वाटरफ्रंट के परिवर्तन का पता लगा सकते हैं, जो कि एक किरकिरा शिपिंग हब के दिनों से लेकर आधुनिक पर्यटन स्थल तक है। आज समय के साथ इस प्रकार के विकास को देखने की क्षमता ही केवल जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है, इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं, विशेष रूप से शोधकर्ताओं, शहरी योजनाकारों और पर्यावरणविदों के लिए। ये उन क्षेत्रों के पेशेवरों को दशकों के दौरान शहरी परिदृश्यों, बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय कारकों में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करने की अनुमति देता है। ये सुविधा केवल कुछ प्रमुख शहरों से आगे तक फैली हुई है। पृथ्वी उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर के हजारों स्थानों से ऐतिहासिक छवियों तक पहुंच भी मिलेगी। मंच ये देखना संभव बनाता है कि मानव गतिविधि, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप पर्यावरण कैसे बदल गया है। इसका एक प्रमुख उदाहरण कैलिफोर्निया की लेक ओरोविले है, जहां उपयोगकर्ता देख सकते हैं कि पर्यावरण में क्या बदलाव हुए हैं। जल स्तर पर दीर्घकालिक सूखे के प्रभाव की तुलना वर्षा के बाद की हालिया छवियों से करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये परिवर्तन कितने तीव्र रहे हैं। इससे टाइम मशीन की विशेषता पर्यावरण अनुसंधान के लिए एक अमूल्य उपकरण बन जाती है। अब टाइम मशीन के अतिरिक्त हमने टाइम लैप्स नामक एक और प्रभावशाली सुविधा शुरू की है। यह उपकरण लाखों उपग्रह छवियों से दृश्य मानचित्र बनाता है कि पिछले कुछ वर्षों में परिदृश्य कैसे विकसित हुए हैं। ये भौगोलिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों का एक सहज दृश्य बनाने के लिए सभी डेटा को संकलित करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। शहरी विस्तार से लेकर वनों की कटाई और यहाँ तक कि तटीय कटाव तक समय के साथ बदल गए हैं। हमारी दुनिया को आकार देने वाले बदलावों पर गहराई से नजर डालें और ये सिर्फ ये दिखाने से कहीं आगे जाता है कि शहर कैसे विकसित हुए हैं। आप अमेज़न में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को ट्रैक कर सकते हैं या इन सुविधाओं के साथ ध्रुवीय बर्फ की टोपियों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को सीधे देख सकते हैं। गूगल अर्थ जलवायु विज्ञान, संरक्षण या नीति विकास में काम करने वालों के लिए यह एक शक्तिशाली संसाधन बन गया है। दशकों के ऐतिहासिक डेटा तक पहुंचने की क्षमता शहरी विकास या पर्यावरण संरक्षण के लिए दीर्घकालिक योजना निर्णयों को सूचित करने में मदद कर सकती है। गूगल ने वर्तमान को देखने के हमारे तरीके को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। उनके क्लाउड्स प्लस एआई तकनीक वास्तविक समय में उपग्रह इमेजरी को बेहतर बनाने के लिए है। यह एआई जो लाखों छवियों पर प्रशिक्षित है, बादलों, धुंध और बादल छाया जैसी सामान्य दृश्य बाधाओं को हटा देता है, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का एक बहुत स्पष्ट और अधिक जीवंत दृश्य होता है, जिससे आप अन्वेषण कर सकते हैं। मौसम संबंधी व्यवधानों के बिना छवियों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हुए यह ग्रह की सतह पर अधिक सटीक और निर्बाध दृश्य प्रदान करता है, जिससे यह अनुसंधान या अन्वेषण के लिए और भी अधिक व्यवहारिक हो जाता है। यह आई संवर्धन पर्वत की छाया, बर्फ की टोपियां और बर्फ जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक विवरणों को बनाए रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि छवियां यथासंभव उच्च गुणवत्ता की हों। यथासंभव यथार्थवादी होने से यह मंच उन शोधकर्ताओं और पेशेवरों के लिए और भी अधिक उपयोगी हो जाता है जो सटीक
भौगोलिक डेटा पर भरोसा करते हैं। क्लाउडस्कोप प्लस अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करता है कि उपग्रह इमेज केवल सौंदर्य के बारे में नहीं है, वे सटीकता के बारे में भी है। उदाहरण के लिए, यदि आप पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए किसी स्थान का विश्लेषण कर रहे हैं तो बादल कवर जैसे मौसम संबंधी कारक अक्सर महत्वपूर्ण विवरणों को अस्पष्ट कर सकते हैं। यह नई एआई सुविधा उस समस्या का समाधान करती है, उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुसंगत और विश्वसनीय डेटा प्रदान करना, जो कि गूगल अर्थ और मैप्स के पुराने संस्करणों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। जहां बादल अक्सर दृश्यता में व्यवधान पैदा करते थे, इन AI संचालित उन्नयनों के साथ गूगल ने ताज़ा इमेजरी जोड़ते हुए अपनी सड़क दृश्य सेवा के बड़े पैमाने पर विस्तार की भी घोषणा की। लगभग 80 नए देशों से यह स्ट्रीट व्यू में वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि में से एक है। अब उपयोगकर्ता नए गंतव्यों और सुंदर परिदृश्यों का पता लगा सकते हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे। इस विस्तार में बोस्निया के मध्ययुगीन गांवों और नामीबिया के सैंडी पहाड़ों से लेकर आल्प्स और लोनस्टीन के महल तक सब कुछ शामिल है। इसका अर्थ यह है कि उपयोगकर्ता आभासी रूप से अधिक दूरदराज और कम यात्रा वाले स्थानों पर जा सकते हैं, जिससे उन कठिन स्थानों तक वैश्विक मोबाइल दर्शकों की पहुंच हो सकती है। और ये केवल परिदृश्यों के बारे में नहीं है। गूगल का नया एक 5 LB कैमरा, जिसे लगभग किसी भी वाहन पर लगाया जा सकता है, उन्हें अपने मोबाइल फोन पर अपने एक कैमरा लगाने की अनुमति देता है। अधिक स्थानों को कैप्चर करना, विशेष रूप से उन स्थानों को जो पारंपरिक मानचित्रण उपकरणों के लिए आमतौर पर दुर्गम होते हैं। इस तरह की क्षमता के साथ उपयोगकर्ता अब विदेशी शहरों में घूम सकते हैं, दुकानों, इमारतों और ऐतिहासिक स्थलों की अविश्वसनीय विस्तार से खोज कर सकते हैं। ये सेवा बहुत अधिक विसर्जित करने वाला अनुभव प्रदान करती है, जिससे आभासी यात्रा अधिक व्यक्तिगत और तत्काल लगती है। यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है जो अपने घर के आराम से दुनिया का पता लगाने के लिए गूगल मैप्स या गूगल अर्थ का उपयोग करना पसंद करते हैं। AI के विषय पर आइए गूगल मैप्स में गूगल के जनरेटिव AI एकीकरण के बारे में न भूलें। ये सुविधा पहले से ही अमेरिका में उपलब्ध है और ऑफर करती है उपयोगकर्ताओं के लिए। स्मार्ट AI ने बजट, स्थान और यहाँ तक कि मौसम की स्थिति जैसे कारकों के आधार पर सिफारिशें तैयार की। AI ने आसपास के भोजनालयों, आकर्षणों और अन्य रुचि के बिंदुओं जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए खोज की। ये ऐप के नए कार्यशैली लेआउट के साथ सहजता से काम करता है। उपयोगकर्ता को नई कार्य क्षमता पर शामिल करने के बाद गूगल ने कहा, मानचित्र अब विस्तृत मापदंडों के आधार पर वैयक्तिकृत सुझाव प्रदान कर सकते हैं, जिससे आप जो खोज रहे हैं उसे ढूंढना आसान हो जाता है। यह एक समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को काफी बढ़ाता है। जबकि परिवर्तन सूक्ष्म लग सकते हैं, वे विशेष रूप से नेविगेशन में एक ध्यान देने योग्य अंतर बनाते हैं, जहां सब कुछ अधिक लगता है सहज और सुव्यवस्थित। चाहे आप यात्रा की योजना बना रहे हो या स्थानीय सेवाओं की खोज कर रहे हो, अपडेट किया गया डिजाइन ऐप को नेविगेट करना और आपको जो जानकारी चाहिए उसे जल्दी से ढूंढना आसान बनाता है। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर प्रयोज्यता में सुधार करता है। मानचित्र और पृथ्वी व्यवहारिक और प्रभावशाली है। शहरी योजनाकारों, शोधकर्ताओं और पर्यावरणविदों के पास अब विस्तृत ऐतिहासिक डेटा तक पहुंच है, जिससे पर्यावरणविदों के लिए शहरों और परिदृश्यों में दीर्घकालिक परिवर्तनों की बेहतर योजना बनाना और समझना संभव हो गया है। टाइम लैप्स और क्लाउडस्कोप प्लस जैसी सुविधाएं पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले परिवर्तनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। संरक्षण प्रयासों और संसाधन प्रबंधन में मार्गदर्शन करने में मदद करना। जनरेटिव AI दैनिक उपयोग को बढ़ाता है, सिफारिशों को अधिक सटीक और उपग्रह बनाता है। ये AI संचालित उपकरण केवल नवीनताएं नहीं हैं, ये इन अद्यतनों के साथ आवश्यक सुधार हैं। गूगल मानचित्र और पृथ्वी अपरिहार्य उपकरण बन गए हैं जो समय, यात्रा क्षमताओं से लेकर स्मार्ट नेविगेशन तक सब कुछ प्रदान करते हैं और हम और भी अधिक प्रगति की उम्मीद